Good morning, ninth class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Students, today we will discuss question answers of lesson number 2 of Kavya Khand, Vak. So let's start. Question number first is, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। आपने देखा है आपके चैप्टर में जो पैराग्राफ दिए हुए हैं भाव स्पष्ट जो हमने आपको समझाया है वो क्या है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर पार। तो ये जो पूरी चैप्टर है ये जो पूरा ये इसमें रस्सी शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। तो ये जो रस्सी शब्द है वो किस लिए प्रयोग हुआ है और वह कैसी है आपको ये बताना है, ठीक है। रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह स्वभाव में कच्ची है। ये कह रहे हैं कि रस्सी शब्द जो है वो जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त है। अब जीवन जीने का साधन क्या है आप बताइए, किसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते। हमारी जो सांसें चल रही हैं, अगर हमारी सांसें बंद हो जाएंगी तो हमारा जीवन भी उसी समय समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह स्वभाव में कच्ची है। स्वभाव मीन्स क्या हो गया, आपने देखा होगा कि कच्ची रस्सी होती है ना वो कभी भी टूट जाती है, कभी भी टूट सकती है। आप उससे हल्का सा भी भार उठाओगे ना वो कभी भी टूट जाएगी। तो जैसे कच्ची रस्सी कभी भी टूट जा सकती है, इसी तरह हमारी जो सांसें हैं वो कभी भी छूट सकती हैं। अभी हो सकता है अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अभी मुझे बैठे बैठे कुछ हो जाए, या कोई और पर्सन है कहीं घूमने गए हुए उनको वहाँ पे कुछ हो जाए, तो हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़। जैसे जो कच्ची रस्सी होती है उसी प्रकार जो है वो हमारी सांसें हैं। तो जो कच्ची रस्सी का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, एक तरह से मैं बताऊँ तो आपको ये हमारी सांसों के लिए प्रयुक्त किया गया है और वो स्वभाव में कैसी है, कच्ची है, अर्थात नश्वर है, जो कभी भी टूट सकती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। अब कवित्री जो है वो मुक्ति पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। प्रयास मीन्स क्या होती है, कोशिश कर रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके जितने भी प्रयास है वो सारे क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। व्यर्थ मीन्स होता है खराब हो रहे हैं, उसको कोई भी जिसे कहते हैं ना सक्सेस अचीव नहीं हो पा रही है। कवित्री देखती है कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया है। अब कवित्री जो है वो क्या चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है। मुक्ति पाके वो भगवान के पास जाना चाहती है, परमात्मा से अपना मेल करना चाहती है। तो कवित्री कह रही है दिन बीतते जा रहे हैं, एक एक क्षण निकलता जा रहा है और मेरा अंत समय निकट आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ना एक दिन हमारा अंत निश्चित ही है। तो कवित्री यही कह रही है मेरे दिन बीतते जा रहे हैं और अंत समय यानी कि मेरा मृत्यु का समय जो है वो निकट आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक परमात्मा से मेरा मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तो इसमें उसे क्या लगता है कि मैं जितनी भी कोशिशें कर रही हूँ ना भगवान से मिलने की, वो सारी व्यर्थ हो रही हैं। अब वो क्या कोशिश कर रही है, वो भगवान की पूजा कर रही है, भगवान के सामने अगरबत्ती लगा रही है, माला का जाप कर रही है, लेकिन ये सारे क्या हैं, ये सारे व्यर्थ हैं। क्योंकि अगर आपको सच में भगवान को प्राप्त करना है तो आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म भगवान की प्राप्ति में आपकी सहायता करते हैं, ठीक है। भगवान आपको ये नहीं कहते कि मेरे सामने बैठे रहो, मुझे अगरबत्ती धूप लगाते रहो, ऐसा नहीं कहते हैं भगवान। भगवान क्या कहते हैं, आप जिस पर्सन को आपकी नीड है ना आप उसकी हेल्प कर दो जाके, मैं तो वैसे खुश हो जाऊंगा, ठीक है। तो अगर हमें भगवान को खुश करना है ना तो उनके सामने धूप या अगरबत्ती लगाने से अच्छा है कि हम जिस पर्सन को हमारी नीड है और अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, करिए, लेकिन हमारा जो फर्ज है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं वो हमें अपना फर्ज भी पूरा करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। अब इसमें इस चैप्टर में बोला क्या गया था कि कवित्री जो है वो अपने घर जाना चाहती है। तो कवित्री का घर जाने की, किसके घर जाना चाहती है वो, और उसकी इस चाह से क्या तात्पर्य है, वो क्या कहना चाहती है इस लाइन से।
कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है परमात्मा से मिलना। ऐसा नहीं वो अपने घर जाना चाहती है, अपने फ्रेंड के घर जाना चाहती है, वो परमात्मा से मिलना चाहती है। अब उसका जो अंत समय है वो निकट आ रहा है और उसने बस ये सोच लिया है कि मुझे किसी भी तरह भगवान से मिलना है। तो उसकी एक ही चाह रह गई है, अंतिम चाह, कि कैसे भी करके मुझे भगवान से मेरा मिलन जो है वो हो जाए। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर रिवाइज किया बेटा। इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करवाए हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो भी डाउट होगा वो हम कल लाइव क्लास में क्लियर करेंगे। प्लस जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।